कंप्लेंट जो जिस तरीके से पोलिंग स्लो हो रहा था वो अपनी जगह, लेकिन अवाम का दिलचस्पी, अवाम का पार्टिसिपेशन ना सिर्फ पोलिंग डे पे मगर पूरी की पूरी कैंपेन इस खिते के, इस ज़मीन के, इस धरती के हर कोने से, उसको हमें उसका शुक्रगुजार, वो इस खिते के अवाम की जो कमिटमेंट है जमहूरियत के साथ, जमहूरी प्रोसेस के साथ, उसका एक टेस्टमेंट है, एक पैगाम है पूरी पाकिस्तान के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जमहूरी पसंद अवाम है, जमहूरी पसंद लोग हैं, और वो जमहूरी निज़ाम में एतमाद करते हैं और चाहते हैं कि जमहूरियत आगे बढ़े। मैं कल या परसों आपके सामने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपेन के खिलाफ कोशिशें जारी थी, जिस तरीके से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा था, मैंने वो आपके सामने वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने पेश किया था। उसके बाद जो इलेक्शन रात में हुआ वो भी आपके सामने है कि जो सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात में जीत रहे थे, रातों रात इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील किए गए और दिन में हरवाए गए हैं। एक सबसे इमीडिएट एग्जांपल मेरे पास तो अपना ही जमील अहमद साहब है, जो कल रात एहतजाज के नतीजे में उनको जब रिजल्ट्स दिए जा रहे थे तो वो 1000 वोट से वो लीड कर रहा था। आज सुबह 2 वोट से वो सीट पीटीआई के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारा पूरे गिलगित बल्तिस्तान से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जहाँ कुछ चंद एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने डालना चाहूँगा। एक है हमारा कंप्लेंट GB13 से, जहाँ तो विलेजेस में कोई पोलिंग हुआ ही नहीं, मौसम को बहाना बना के वहाँ इलेक्शंस करवाई ही नहीं गई। तो हमारा सबसे पहले वो मुतालबा होगा कि ये जो सीट है वो तो मुकम्मल नहीं है, इसका इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक सबको वो मौका दिया जाए कि वो अपना वोट कास्ट करे इस इलेक्शन में हिस्सा करे। जहाँ तक GBLA 18 है, वहाँ हमारा सख्त एतराज़ात है। हम समझते हैं कि औरतों को डिसफ्रेंचाइज किया गया है, औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कैंडिडेट सादिया दानिश साहिबा को वो फैसिलिटीज़ नहीं दी कि वो खुद वहाँ जाके अपनी कैंपेन चला सके। वो यहाँ तक कि अपनी फाइल्स, अपना नॉमिनेशन पेपर्स को भी फाइल करने की इजाज़त नहीं मिली कि वो उस इलाके में जाके फाइल करे। ये हमारे अपने कंप्लेंट्स होंगे, हम अपने कैंडिडेट्स के खिलाफ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन वहाँ के अवाम को आप डिप्राइव नहीं कर सकते, वहाँ के औरतें को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। वहाँ जिस तरीके से एक बुका के तहत 10% के थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए ठप्पे लगाए गए और औरतों को अपने वोट का इजाज़त नहीं दी गई, कानून का तकाजे में अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा होता तो वो इलेक्शन भी, वो सीट भी री इलेक्शन की तरफ जा रहा होता, जब तक वो औरतों का वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकता। हमारा GB21 से बहुत ही सिवियर कंप्लेंट्स है। GBLA 21 से जहां हमारा अयूब शाह साहब हमारा कैंडिडेट है, वहां बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं, हमने FIR दर्ज किया गया है। इस किस्म के जो खुला धांधली हो, इस किस्म के नंगा धांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता है? वो कैसे इग्नोर कर सकता है कि यहाँ के अवाम के वोट पे डाका हो, यहाँ के अवाम के वोट का चोरी हो? पीपल्स पार्टी ने यहाँ से राजगिरी निजाम का खात्मा किया, हम किसी और सूरत में इसको वापस नहीं आने देंगे। हम यहाँ के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि अगर किसी सीट पे पोलिंग बॉक्सेस चोरी किए गए हैं कि उस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं, या वो पोलिंग बॉक्सेस वापस ले आया जाए या उन इलाकों से रीपोलिंग करवाया जाए। जहां हमने देखा कि चाहे GB1 हो या स्कर्दू हो,
जान बूझ के फिरकवारियत लाया गया, जान बूझ के फिरकवारियत को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए। हम समझते हैं कि आपके साथ खेलना किसी एक सीट के लिए, किसी एक इलेक्शन के लिए, किसी एक पार्टी के खिलाफ धांधली करवाने के लिए इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की सवाल है। और हम इजाजत नहीं देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे कि ये एक सियासी कार्ड बने। हम इजाजत नहीं देंगे कि आप डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट को इस हद तक लेके जाए कि पाकिस्तान के अवाम के इन बुनियादों पे बांटे, सिर्फ इसलिए कि आप अपना पसंदीदा जमात को जितवाएं। हमारा जो GBLA 8 का कैंडिडेट है, उसने तो रिपोर्टिंग के लिए भी किया है, वो समझता है कि इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकते हैं। जमील की सीट पे वापस आने के लिए एक मिनट के लिए, वहां जिस तरीके से फॉर्म 45 मैच नहीं हो, जिस तरीके से अगर आप उन फॉर्म 45 के मुताबिक जाएं जहां सिग्नेचर्स हैं, जहां ना सिर्फ उनके सिग्नेचर्स हैं मगर हमारे सिग्नेचर्स हैं, तो तब जमील अहमद साहब जीत चुका है। मगर अगर आप उनके फॉर्म 45 की बुनियाद पे जाएं जो अचानक रातों रात अपीयर हो, जिन पे पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर्स ना हो, जिन पे जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, तो फिर शायद किसी और कैंडिडेट जीतता है। हम इस किस्म का वोट के पामाली वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार है। हम कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, जो कोर्ट के हमने ना चाहते हुए भी फैसले माने थे, मगर कोई स्पेशल असिस्टेंट इस्लामाबाद से आके इलेक्शन दिन तक कैंपेन कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिटिशन के नतीजे में ना सिर्फ वो वजीर ना अहल करवाया जाए, मगर वो कैंडिडेट्स जिनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे, जैसे इलेक्शन कानून इजाजत देता है इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ अपोजिशन से के खिलाफ बातें और कैंपेन कर रहा होगा, मगर वो यहाँ के इलेक्शंस को हमेशा के लिए सही करने के लिए, ये अपना ही इदारा को ताकतवर करने के लिए कानून का ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान के अदालत का मजाक उड़ाया गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन अदालत के फैसले पे मान रहे हैं, जबकि हमारे लिए वो डिवाइडेड फैसला था, हमारे लिए एक जज कहता है कि आप कैंपेन करो दूसरे पर, लेकिन हमने फिर भी माना, तो ये वजीर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो कानून के पाबंद क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम ना अहल हो सकता है, कंटेम्प्ट कराया जा सकता है, तो फिर जरूर PTI के वजीर और PTI के उम्मीदवार जिन्होंने पाकिस्तान की आइन का खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सारा एविडेंस कलेक्ट कर रही है कि जहां जहां पाकिस्तान वफाकी वजीर इस ऑर्डर से पहले भी पहुंचे, शायद वो उनको कैंपेन नहीं करना चाहिए था, उनको याद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के फंड यहां बातें की बातें कर रहे, वोट्स के एक्सचेंज में वफाकी मंसूबे की बात कर रहे, ये तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इस पे भी हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना है, अगर आप उनको रोक नहीं सकते थे, अगर वो तो आपकी बस की बात नहीं थी, तो the fact that they have not only abused and used state resources, but are on the record of trying to bribe the people of Gilgit-Baltistan, at the very least, those candidates should be disqualified. We are going to the election commission against each and every single PTI candidate, जिनके लिए वफाकी वजीर कैंपेन करते हुए वफाकी मंसूबे के ऐलानात किए, वफाकी फंड्स के ऐलानात किए। ये हमारा लीगल ऑप्शन है, हमारा लीगल हक है, ये हमारा लीगल और कानूनी जो तरीकेकार है हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशंस भी सादिया दानिश साहब ने मुझे पास ऑन किया है, तो हम वो फॉरम्स पे भी खटखटा रहे हैं और साथ साथ हमारा एहतजाज जारी है। इंशाअल्लाह ताला कल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो धांधली के खिलाफ और वोट का डाका के खिलाफ का एहतजाज है उस पर फिर शरीक होऊंगा और अपना प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। इस इलेक्शंस का और इन नतीजे के जो मजाक हैं वो इस हद तक है कि हुकूमत का, PTI का, वफाकी हुकूमत का कोई तैयारी ही नहीं था इलेक्शन जीतने की। इस हद तक तैयारी नहीं था कि उनके पास अब तक वजीर आला का कैंडिडेट नहीं है। मैंने आज आफ्टरनून में ऐलान किया था कि अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार हैं। अब तक PTI ने हमें जवाब नहीं दिया कि PTI के वजीर आला का उम्मीदवार कौन है। उनका तैयारी इस हद तक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसको किसको वजीर आला बनाना है। हुकूमत बनाना इसके लिए दूर की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक जब हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब हमारा रिकाउंटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चोरी हुई सीट्स है वो वापस दिलवाया जाएगा। हम गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जो दिलचस्पी है जमहूरियत में, जिस तरीके से वो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ के अवाम ना सिर्फ सियासी लोग हैं मगर जमहूरी पसंद लोग हैं, और हम इनको इस मुश्किल वक्त जब वो उनके हक छीना जा रहा है, जब उनके अपने फैसले लेने के हक छीना जा रहा है, हम उनको लावारिस नहीं छोड़ सकते। खास तौर पे इसलिए कि उन्होंने जो हमें मोहब्बत दिखाया है, जिस तरीके से हमारा कैंपेन को कामयाब करवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुंचाया, मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाया, पूरा दुनिया तक पहुंचाया, वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई है एहसन इकबाल साहब और साबिक वजीर आला अपना हफीजुर रहमान, उन्होंने इसी तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए कि वो सिंध गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च करके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। सर, आप मेरा गवाह हो, आप मेरे साथ इस पूरा इलेक्शन कैंपेन के साथ हैं। आप बताएं मुझे, मैंने कब कहा, मैंने सिंध हुकूमत का 1 रुपया का ऐलान कब कहा? ये बयान हफीजुर रहमान साहब से खिलवाया गया है PDM में दिलवाने के, जैसे कि कोई और नुमाइंदों के कभी कभार बयान दिलवाया जाता है वफाक में PDM में डेंट दिलवाने के लिए। मैं जो वो सारे के सारे आजकल के सहाफ़ी हैं जो अचानक जमहूरियत पसंद हो चुके हैं, लेकिन पहले स्क्रिप्ट राइटर्स की स्क्रिप्ट के लिए उनका कलम चलते थे, उनके मुंह काला हो चुके हैं, जो कहते थे कि मैं डील के नतीजे पे यहाँ आया, कि मुझे किसी प्लेट में गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमत मिल रहा है। मैं यहाँ आया ऐसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेरे भाइयों हैं, मेरे बहनों हैं, जिन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ 3 नस्लों का वफादार किया, और अगर मैं इनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं फ़ख्र करता हूँ अपना जमात पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेरे उम्मीदवारों पे। आपको अंदाज़ा ये नहीं होगा कि अमजद पे कोई प्रेशर होगा, या जमील पे कोई प्रेशर होगा, कि सादिया पे प्रेशर होगा, मगर ये सब के सब मेरे साथ खड़े रहे, और यही वजह है कि मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। लावल साहब, ये बताइएगा, ऐसा इकबाल साहब ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया कि वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी IB ने पूरा मनूवर किया और इस इलेक्शन को जो है वो धांधली तक पहुंचाया और PTI की झोली में सीटें डाली। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जिस आपने कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम PDM में इस मसले को भी उठाएंगे। आप भी PDM के एक अहम रुकन हैं, क्या आप भी इस मामले को PDM में लेके जाएंगे? देखो, वफाकी हुकूमत ने बहुत से इदारे इस्तेमाल किए, जो IB के रोल हैं और जो दूसरे इदारे के रोल हैं, मुझे भी पता है, इस कमरा में कुछ जर्नलिस्ट जो बैठे हैं उनको भी पता है।
ان کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے دو ادارے ایک کمرے میں بیٹھ کر سازش بنا رہے تھے، وہ کیسے بانٹ رہے تھے ہمارے سیٹوں کو، پھر ان کے جو نمبرز تھے، ان کا جو اسکرپٹ تھا اس میں کس وقت پہ تبدیلی آئے، وہ بریفنگس دوسری بریفنگس کب دینے شروع کر دیے تھے. ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ اس وقت ہم روکنا چاہ رہے ہیں جو ابھی جاری داندلی ہو رہا ہے میرا جمیل بھائی کی سیٹ میں، جو ابھی داندلی جاری ہے ایوب شاہ کی سیٹ پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم سازش ناکام کروا سکتے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم نے اس بات کو اٹھانے کی بات ہے، ضرور یہ بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اٹھے گا. ہم الیکشن ٹرائیبیونلز کا جو بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسالیڈیشن میں اور ریکاؤنٹنگ میں یہ ایشو کو حل کریں، اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی ٹرائیبیونلز کا رویہ دیکھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ انجینئر اسماعیل صاحب جو کانچو سے لڑتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 6 بار منتخب ہوا ہے 1994 سے لے کے آج تک. پچھلے الیکشن میں دھاندلی کر کے اس کا سیٹ اس سے چوری کیا گیا تھا، ٹرائیبیونل میں گیا. ٹرائیبیونل کا فیصلہ یہ حکومت کا ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے ملا. تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون رول آف لا فالو ہو، کہ ہم کسی لالی پاپ کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہم اپنے عوام کے آپ کے ووٹ پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھے ہیں، ہم ان کے لیے جو ہمارے قانونی راستے ہیں، جو ہمارا احتجاج کا راستہ ہے، وہ ہم اپنائیں گے. میں نے کل کا فلائٹ لینا تھا گلگت پاکستان سے، میں نے اپنا فلائٹ کینسل کر دیا ہے. میں اپنے عوام کو اس وقت ایسے نہیں اکیلے چھوڑ سکتا. اسلام آباد کو جام کیا ہے تحریک لبیک نے، اور گلگت کو جام کیا ہے آپ کے کارکنوں نے. مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، خوف و ہراس ہے، فائرنگ کا بے تحاشا سلسلہ ہے. تو آپ ایک جمہوری حکومت ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میڈیا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے، لیکن شہر کے اندر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. کئی مقامات پر مختلف لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا گیا ہے. تو آپ جیسے بڑے لیڈر کے ادھر ہوتے ہوئے، اور امجد صاحب نے اپیل بھی کی تھی آج ایئرپورٹ چوک پہ، کلمہ چوک پہ خطاب کرتے ہوئے، کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، سڑکیں بند نہ کریں، ٹائر نہ جلائیں. لیکن یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اس سے بہت تکلیف ہے گلگت کے شہریوں کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. آپ نے صحیح نوٹ کیا، نہ صرف امجد صاحب نے مگر جمیل صاحب نے بھی مطالبہ کیا، اپیل کیا ہمارے ساتھیوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے، کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، آپ کوئی آگ نہ جلائے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن نے ایسے کوئی کام کیا ہوگا. ضرور کوئی مسچینس ہے، ضرور کوئی ایسے لوگ بھیجے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پرامن جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، جن کے کارکن کوئی غیر جمہوری سٹیپ، ان کا ٹریننگ نہیں ہے، ان کا احتجاج کو خراب کرنے کے لیے وہ نہ صرف اس قسم کے کام کر سکتے ہیں مگر میرے کارکن کو پرووک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کے تھرو، آپ کے چینلز کے تھرو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو کہ احتجاج آپ کا حق ہے. آپ اپنا جمہوری احتجاج، پرامن احتجاج جاری رکھے، مگر اب نہ کسی کو اپنے رینکس میں آ کے اس قسم کی بدمزگی کو پھیلانے دیں، اور نہ آپ خود خدا نخواستہ پرووک ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے کہ نسلوں میں ہم دونوں اس کے ایک ساتھ میں ہیں. ہم جمہوری راستہ اپناتے ہیں، امن کا راستہ اپناتے ہیں، غیر جمہوری راستہ نہ کل کا تھا نہ آج کا ہے. جہاں تک طریقے لبیک کی بات ہے، مجھے آپ کی طرح اتنا انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے ہمارے چینلز پہ یہ تو خبر چل نہیں رہا ہے. یہ تو اب ایک سلسلہ ہو گیا ہے. ہر نومبر پہ ہمارا تحریک لبیک بھائی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کون سا ایشو کو انہوں نے پکڑا ہے. میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایشو جمہوری طریقے سے، امن کی طریقے سے حل ہو. اور ڈیمانڈ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ تو طریقے لبیک کر رہے ہیں.
अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमातों को मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वफाक की अमानत है, वफाक की जंजीर है। आप हम पे कानूनी दरवाजे खोलेंगे, बंद करेंगे, अदालत का दरवाज़ा बंद करेंगे, मीडिया का दरवाज़ा बंद करेंगे, पार्लियामान का दरवाज़ा बंद करेंगे, इलेक्शंस का दरवाज़ा बंद करेंगे, आप हमारे लिए कौन सा रास्ता छोड़ रहे हैं? आप कौन सा फोरम छोड़ रहे हो कि हम अपना अवाम का नुमाइंदगी करें? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बहुत से मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया है। हम जानते हैं कि जितना भी मुश्किल मसला हो उसका हल जमहूरियत में है, जमहूरी तरीक़ेकार में है और जमहूरी निज़ाम में है। जी भाई साहब, कल पीडीएम का इजलास को करते हैं तो क्या ये इशू उस पर भी रखा जाएगा और जो पीडीएम की जमातें हैं उनको जोड़कर अगर एहतजाज यहाँ कोई ऐसा करना है कि आप मरियम बीबी से या मौलाना खुर्रम से आते हैं कि उनको भी इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात है? दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3 सीटों पर आपने ज़ेरा नामजद कर दिया, क्या कोई आज़ाद उम्मीदवारों से आपके राब्ते इस बुनियाद पर आप ज़ेरा मैं 3 सीटों जहाँ तक एहतजाज की बात है, ज़रूर ये बात होगा कि डीएम के प्रशासन से जो भी वो भी तरीक़ेकार अपनाना चाहेंगे हम उस पर भी गौर करेंगे, इंशाअल्लाह कंसेंसस के साथ उस पर मूव कर सकते हैं। अब तक तो हमारा मेरे अपने लोग तो लगे हुए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल, 3 जमातों 3 जी सीटों पर आपने 3 तो नहीं है, मैं अपने जो अभी तक जारी हुई चोरी है उसको रोकने की कोशिश में है और उसके बुनियादों पे अपना वज़ीर आला का कैंडिडेट का ऐलान किया है। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवार हैं, बेशक इनमें से कोई किसी माजी का पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भाई हो गया, जो पीपल्स पार्टी का फाउंडिंग मेंबर का कोई रिश्तेदार हो गया, ये तो लोग होंगे, रब्ता तो होता है। वज़ीर आज़म का जो रेस है वो जारी है, इलेक्शन अभी तक खत्म नहीं हो चुका है। मेरा गोरा मैदान में है, मेरा उम्मीदवार आप सबके सामने है। पीटीआई का उम्मीदवार कौन है? अगर वो हुकूमत बनाने के पोजीशन में कोई उस पर खुददार आ जाएगा, अगर वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते, अभी तक तो ये तो तय हो पाता ना कि वज़ीर आला कौन बनना है। अभी तक वो भी तय नहीं हो पाता, तो पता नहीं वो खुद फैसला करेंगे कि नहीं और से फैसला लेंगे। हम इतना आसानी से गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे। आप सब अमजद साहब को जानते हैं, आप जानते हो कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हर मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे हैं। वो ऑन द ग्राउंड यहाँ के अवाम के हकमियत के लिए, यहाँ की मलकियत के लिए जदोजहद करता रहा है। और मैं जानता हूँ कि जब ये वज़ीर आला बनेगा तो मेरा केस, मेरे अवाम का केस इतनी मेहनत के हाथ इसी जज्बे के साथ करेगा। सर, आप 3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई एक भी रिजल्ट ऑफिशियली जारी नहीं हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछूंगा, आपने ज्यादा इलेक्शंस यहाँ खुद एक्सपीरियंस किया है, ये आपके लिए नॉर्मल लग रहा है? क्या हो रहा होगा? नॉर्मल तो नहीं है। तो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसा क्या है कि पहले रात में जमील जीत रहा है और सुबह 2 वोट से हार रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस टाइम फ्रेम में। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, मेरे पास इसका जवाब। बिलावल साहब, गिलगित बल्तिस्तान आइनी शोबे के हवाले से आपने एक माहौल गरमाया था, हक हकीमियत, हक मलकियत और रोज़गार के हवाले से अमजद साहब ने मैदान गरमाया था। आप लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से रिज़ल्ट वो नहीं आया जो बहुत सारे लोग जो है उम्मीद रख रहे थे। तो ऐसे में आइनी शोबा कहाँ चला गया और हक हकीमियत और हकीमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं पीछे। मेरा पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि ये लॉलीपॉप पीटीआई की तरफ से दिलवाया गया इस इलेक्शन में, इसलिए उनको नजर आ रहा था कि सिर्फ एक ही जमात के साथ के मंशूर में ये था, सिर्फ एक ही जमात इस पे ना सिर्फ आज से मगर 2018 से चल रहे थे। मगर अगर ये समझते हैं कि हम इनको ये इजाज़त देंगे कि ये बात यहाँ आके करके चले जाए, तो ये इनकी भूल है। मैं 3 सीट्स के साथ, 6 सीट्स के साथ, 10 सीट्स के साथ, जितने भी सीटें अकेले भी ये जदोजहद लड़ता रहूँ। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है। हम ना सिर्फ उनके हुकूक दिलवाएंगे, मगर हम इनको सुबह के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को चोरी भी नहीं करने देंगे। हम जानते हैं कि उनके नजरें यहाँ के अवाम की सब्सिडी पे, हम जानते हैं कि इनके नजरें यहाँ के अवाम के टैक्स स्टेटस पे है। हम इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये जो यहाँ के अवाम का ऑर्गेनिक जदोजहद है,
यहाँ के अवाम की तहरीक है कि कोई कठपुतली इसको हाईजैक करे, कि किसी कठपुतली जिसको समझ भी नहीं आता, जिसको अंदाजा ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, कि क्यों इतनी जरूरी है कि हम ये हकूक हासिल करें, ताकि यहाँ के अवाम को वो आज़ादी मिले जो उन्होंने खुद छीना था दोहरा राज। ये जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद है, मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। हमने देखा कि इमरान ने फाटा के इलेक्शन से पहले झूठा वादा किया कि फाटा का हम शमूलियत कर देंगे। इसने फाटा को तो पख्तूनख्वा के साथ जब्त नहीं किया, उसने पख्तूनख्वा को फाटा के साथ जब्त किया। हमने देखा कैसे उसने साउथ पंजाब को लॉलीपॉप दिया और कहा 100 दिन के अंदर आपको सूबा मिलेगा। हमने देखा कैसे वो भी धोखा निकला। इस बात पे हम पीछे नहीं हट। बिलावल साहब, आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे मैं मुलाकात करूंगा, वो मेरे सामने सबूत रखेंगे तो तब मुझे पता चलेगा कि भाई प्रोपेगेंडा पे ना चले। सर, अब आप कह रहे हैं इलेक्शन स्टोलन हो गया है, तो आपके पास क्या सबूत है? इंटरव्यू देखे, आप मेरा इंटरव्यू देखे, आप मेरा बात समझे, आप वो गुफ्तगू पढ़े। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि उसने इसलिए वो नाम दिया होगा कि उसके पास होगा। मैंने किसी से कोई मुतालबा नहीं किया। मैं अभी भी चाहता हूँ कि हम मिल के बात करें, तो बहुत सी बातें हैं रूबरू करने के लिए। जहाँ तक गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन है, मैंने अपने आप के सामने सबूत पेश किया है। अगर मैंने किसी और का नेम लेना था तो मैं उस नाम सबूत के साथ लेता, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 में किया, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाई इलेक्शंस में किया। मैं नाम लेता हूँ और सबूत के साथ लेता हूँ। मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं खुद एक सियासतदान हूँ, मैं सियासत और जमहूरी सियासत कर रहा हूँ। हम खेलते हैं कि कौन बनेगा वजीर आला, कौन बनेगा वजीर आज़म, और मैं उसी हद तक मैं दूर। अच्छा सर, आप धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी यहाँ जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो कह रही कि आपने विफाक में डील का नतीजा यहाँ पर इन इंतखाबात में देख लिया। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का बयान नहीं है, ये हफीज़ुर रहमान साहब का ज़ाती बयान होगा। हफीज़ुर रहमान के बारे में आप सबको पता ही होगा। इससे आगे सर, मेरा ये सवाल था कि गिलगित बाल्टिस्तान में हफीज़ुर रहमान के आज के बयान की बात हो रही है, क्या इसके बावजूद भी कोई जायज़ स्ट्रगल आप लोग करने जा रहे हैं दोनों मुतासिरीन? मैं समझता हूँ नून लीग तो कर सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTM के जो जमातें हैं वो मिलके तहरीक पे चला सकते हैं। चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता रात जो हवाई फायरिंग हुई है उसमें गिलगित का एक नौजवान जो है वो शहीद हो चुका है और आज उसका नमाज जनाजा भी था, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने शिरकत की? हमें तो वहाँ पे कोई नजर नहीं आया, या उसके घर वालों से किसी ने ताज़ियत की गई है? जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात है, ना सिर्फ हम इसको मजम्मत भी करते हैं, कंडोल भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC का रहनुमा मोहम्मद मूसा साहब मौजूद भी था, और ये जो एक हिस्सा है, एक तरीका है, एक फायरिंग का निज़ाम है, इसका हम खिलाफ है। जब हम कैंपेन भी कर रहे थे त्यामिर में, तो वहाँ ये हो रहा था। मैं जानता हूँ कि कुछ रवायत का हिस्सा भी है और तरीका का हिस्सा भी है, मगर इस किस्म के सामने होते रहते हैं। तो सारी सियासी जमातों को इस पे और सबको एक पेज पे आना चाहिए कि आप हम अपना जश्न अपने तरीके से मनाएं। हवाई फायरिंग का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है और किसी को इस दुख से नहीं। चेयरमैन साहब, कराची में जिस तरह एक IG को चंद घंटों के लिए अगवा किया गया, तो आपने एक टेलीफोन के जरिए उस मामले को बड़े आसानी से हल किया है। तो गिलगित बाल्टिस्तान में आपके बकौल 7.5 लाख लोगों का मैंडेट चोरी है, तो कहीं से कोई टेलीफोन नहीं है? जहाँ तक वो सिल्की वाकया है उसको मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। देखो, जब एक अच्छा काम होता है, जब एक कदम उठाया जाता है, तो हमें उसको पॉजिटिवली इंकरेज करना चाहिए। हम बहुत से लोग एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन जब किसी किस्म का एहतसाब होता है तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। एक वाकया हुआ, मुझसे वादा किया गया कि ना सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन होगा, मगर उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो लोग अपने कोई इन्फ्रिंजमेंट अगर हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बहुत ही सीनियर लोग ट्रांसफ़र किए गए हैं, एक्शन लिया गया है। यही तरीका है
کے ادارے میں اور ادارے کی انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اپنا مطالبہ الیکشن کمیشن کے سامنے ڈال رہا ہوں, ڈی آر او کے سامنے ڈال رہا ہوں. ہمارا جو احتجاج ہے وہ دن بہ دن بڑھتا رہے گا. تو آپ واچ دس. بلاول صاحب آپ نے پوچھا کہ بلاول صاحب ایک سوال تھا. آپ نے یہ کہا کہ دندالی کے جو الزامات ہے, ابھی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس پر کہا کہ بھائی کوئی الیکشن دندالی نہیں ہوئی, فیئر الیکشن ہو گئے. اگر پیپلز پارٹی یا جماعتوں کو اس طرح اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن جائے یا عدالت کا رخ کرے. ایک تو ہم بک کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ کا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا حکومت نہیں, پی ٹی آئی جو سیاسی جماعت ہے اس کا ایکسٹینشن بن کے اس الیکشن میں کام کرتا ہے, وہ شرمناک ہے. گلگت بلتستان کے عوام کے نہ صرف ایکسپیکٹیشن بلکہ ریپوٹیشن کے مطابق نہیں, وہ کہیں بھی کھڑا نہیں رہا, کہیں بھی سٹینڈ نہیں لیا. جو احسن اقبال نے کہا اس سے بات ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کسی کے سامنے ایسے بات واقعی کیا تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس کو اپنا غیرت دکھانا چاہیے تھا. گلگت بلتستان کے عوام کو اس طریقے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کیسے اجازت دی. ہمارا سوال ہے کہ آپ کا فارم 45 اور ہمارا فارم 45 میں کانفلکٹ کیوں ہے. پولنگ باکسز چوری کیے گئے اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. آج تک جو میں نے سوال پوچھا تھا کہ کیوں اسلام آباد کیا میرے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے, میں اس دن کا اس کا اسکیڈول کا مطالبہ کیا ہوں کہ کس سے وہ مل رہا تھا, کس کے ہدایت پہ وہ اسلام آباد پہنچا تھا, کس کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس کیا تھا. اب تک اس کا سوال کا جواب نہیں آیا. تو میں ان کا سوالات کا جواب دینا شروع کر دوں گا جب وہ میرے سوالات, گلگت بلتستان کے عوام کا سوالات کا جواب دینے شروع کر دیں گے. شکریہ جی, بڑی مہربانی.